झूठी प्रेम कहानी। जिंदगी अभी बाकी है। काम तो रोज ही रहता है रति को, पर आज उसे काम से नहीं एक नाम से परेशान थी। शैलेश राठौर यही नाम था उसका, जो अभी रति से मिलने आने वाला था। डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन रति त्रिवेदी एक अधेड़ उम्र की सभ्य और गरिमामय व्यक्ति थी। घबराहट तो इतनी थी आज उसे कि बार बार ये सोचकर ही कांप जाती, ये वही हुआ तो। पर आज खुद को कई बार आईने में भी निहारने से नहीं मान रही थी। क्यों? इसका जवाब तो आज रति भी नहीं जानती थी। खैर, लंच के बाद शैलेश राठौर अंदर आए तो लगा जैसे रति के शरीर का सारा खून ही सूख गया हो। वही आंखें जिन पर अब चश्मा चढ़ा चुका था, वही रौबदार और सभ्य आवाज़, बस उम्र का चढ़ाव वहाँ भी था। बड़ी मुश्किल से संभाला रति ने खुद को। शैलेश ने बड़ी समझदारी से सारी औपचारिकताएं निभाई, जैसे वो केवल एक अधिकारी से मिलने आया है। काम खत्म और शैलेश कमरे से बाहर जा चुका था। अब रति अकेली थी, काम भी खत्म, पर आज उसका घर जाने का मन नहीं हुआ। आज अतीत ने फिर उसे अपने पास बुला लिया। कॉलेज में शैलेश रति को बहुत पसंद करता था और ये बात पूरे कॉलेज को पता थी। रति भी शैलेश को पसंद करती थी, पर ये बात सिर्फ रति ही जानती थी। रति जानती थी उन दोनों के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ती गई। कॉलेज का आखिरी दिन, सभी खुश और थोड़े उदास थे, पर इन सब में आज कुछ और भी होने वाला था। भागम भाग और इतनी भीड़ में जब रति कॉफ़ी लेने कैंटीन गई तो वहाँ समझ चुकी थी कि शैलेश उसके पीछे है। कहीं ना कहीं वो खुश हो रही थी, पर सिर्फ दिल में। चेहरा तो अजनबी बनने का मुखौटा ओढ़े हुए था। बीच में ही शैलेश ने उसे रोककर कहा, रति प्लीज़ रुको, मुझे कुछ बात करनी है। रति ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। घबराओ मत रति, मैं कुछ गलत करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आई लव यू। रति को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। मन ही मन नाच पड़ी थी, पर तुरंत भविष्य का ख्याल आते ही वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी। तब शैलेश ने कहा, आज तुम कॉलेज के बाद बाहर पार्क में आकर खुद मुझे जवाब दो, हाँ या ना। रति को लगा वो हाँ बोल दे। हाँ शैलेश, हाँ। पर खुद को रोकते हुए आंसू छुपाकर वो भाग गई। उस दिन के बाद वो शैलेश से कभी नहीं मिली, पर दोस्तों से सुनती थी कि शैलेश रोज कॉलेज के पार्क में रति के जवाब का इंतजार करता था। रति ने सोचा कुछ दिनों बाद सब भूलकर आगे बढ़ जाएगा। आज इतने सालों बाद रति को लगा वो सही थी। शैलेश इतना आगे निकल गया कि आज रति भी उसके लिए अजनबी हो गई। 8 महीने गुजर गए और जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में शैलेश रति से मिला था, आज उसका उद्घाटन था। पर आज रति सामान्य थी, साइट पर सब कुछ व्यवस्थित था। तभी किसी ने शब्दों ने रति को हिलाकर रख दिया, शैलेश जी, ना तो आपके बीवी बच्चे हैं, ना ही माता पिता, ना कोई सालगिरह, फिर आप हर साल इसी तारीख को बनारस में क्या करने जाते हैं? शैलेश ने कहा, इंतजार करने। रति से अब रहा नहीं जा रहा था। वहाँ से तो वो चली गई, पर अगली सुबह शैलेश के दरवाजे के सामने खड़ी थी। शैलेश ने दरवाज़ा खोला और कहा, आओ रति, अच्छा हुआ पहचानती हो मुझे। रति गुस्से में थी, तुम बाहर एक सरकारी पदाधिकारी हो, तुम्हारी गरिमा बनी रहनी चाहिए, शैलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। रति ने आतुर होकर पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा था जब तक जवाब नहीं दोगी आगे नहीं बढ़ूंगा। घर वालों के स्वभाव से तंग आकर पढ़ाई की और यहाँ तक पहुँच गई, अब रिश्तों में नहीं। शैलेश गंभीर था। इस बार शैलेश ने कहा, तुमने भी तो शादी नहीं की। इस बार रति मन में शांत थी। तुम्हें हाँ कहकर छोड़ने की हिम्मत नहीं थी और ना तो कभी कह ही नहीं सकती थी। घर वालों से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए पढ़कर इस लायक बन गई कि अपनी शादी से जुड़ा फैसला कर सकूं और घर वाले और उनकी इज्जत पर दाग ना बनूं। थोड़ी देर दोनों शांत थे। रति चुपचाप चली गई। खबर मिली कि रति मैडम 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। शैलेश हर साल की तरह घर गया और कॉलेज के फेयरवेल की तारीख पर पार्क में बैठ गया। उसकी नज़रें जो देख रही थी वो सच था। आज रति आई थी वहाँ उसके पास। आधी उम्र निकल गई शैलेश, अब किसी भी जवाब का कोई मतलब नहीं, पर जवाब दिए बिना अब मैं नहीं जाऊँगी। शैलेश, मेरी हमेशा से हाँ और सिर्फ हाँ थी।
और है। शैलेश मुस्कुराता हुआ उसके पास गया और रति का हाथ थामकर कहा, आधी उम्र निकली है पर आधी जिंदगी अभी बाकी है, साथी बनोगी मेरी? इस बार रति की बारी थी। रति ने गले लगते हुए कहा, चलो अब हम अपनी दुनिया अलग तरीके से, अपने तरीके से बसाएंगे। आज बरसों के इम्तिहान के बाद आखिर दो प्रेम करने वाले एक हो गए। आखिर एक सवाल को उसके जवाब मिल ही गया। तो फ्रेंड्स बताइएगा ये खूबसूरत सी लव स्टोरी आपको कैसी लगी। यूं ही आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहेंगी, तो आप रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं बाद में एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।